प्रिय पत्रकार साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक बेहद संवेदनशील और मार्मिक विषय को लेकर आपके बीच उपस्थित हुई है। इस कहानी का कथानक कुछ इस प्रकार है कि ये कहानी है अंग्रेजी के शब्द सफर और अरेबिक वर्ड सफर के बीच की। ये कहानी है यात्रा और यातना के बीच की। आपको याद होगा कि इस देश का अन्नदाता भाग्य विधाता किसान जो कृषि के क्रूर काले कानून के खिलाफ 378 डेज तक दिल्ली के दरवाजे पर सरकार को दस्तक देता रहा। दूसरा आंदोलन जो 378 डेज से अधिक हो गया वो था उसके समर्थन मूल्य के कानूनी अधिकार का। मैं आप लोगों के स्मृति पटलों को चिन्हित करना चाहता हूं। भारत की सरकार ने 22 जुलाई 2022 को एक समिति बनाई जिसमें यह कहा गया कि हम समर्थन मूल्य को पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के लिए यह समिति का गठन कर रहे हैं। साथ साथ यह भी कहा गया कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस जो समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है उसको और अधिकार संपन्न बनाने के लिए और उसको और ऑटोनॉमी देने के लिए काम कर रहे हैं। अब कहानी यहां से प्रारंभ होती है कि इस समिति की 22 फरवरी 2025 तक 7 मीटिंगें हुई हैं और इनकी उप समितियों की 39 मीटिंगें हुई है। 22 फरवरी को देश के कृषि मंत्री भोपाल से दिल्ली के लिए एक विमान में उड़ान भरते हैं और देश के कृषि मंत्री ये पाते हैं कि उनकी जो कुर्सी है बैठने के लिए उस विमान में, उस पर वो असहज महसूस कर रहे हैं। उस कुर्सी पर बैठने में वो कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो एक तरफ उनका भोपाल से दिल्ली तक का जो सफर है 1 घंटे की यात्रा में उनको कष्टदायी लगता है और वो सोशल मीडिया पर अपनी उस पीड़ा को लेकर कोहराम मचा देते हैं। दूसरी तरफ कहानी उन किसानों की है जो सफर कर रहे हैं बीते 10 साल से। बीते 10 साल से वो यातनाएं भोग रहे हैं, बीते 1 दशक से यातनाएं भोग रहे हैं और 1 घंटे की यात्रा में उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते देश के कृषि मंत्री। वो यातनाएं क्या भोग रहे हैं? 10 सालों की यातना में जैसे ही किसान विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहला काम करती है किसानों के बोनस बंद करने का। मई में सरकार बनती है और जून में आदेश जारी करती है कि 150 रुपए का बोनस अगर धान और गेहूं पर किसी प्रांत की सरकार ने दिया तो हम समर्थन मूल्य पर उसकी खरीदी को बंद कर देंगे। दूसरा निर्णय लेती एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आती है। भूमि का अधिकार जो भट्टा परसोल से राहुल गांधी जी ने लड़ाई प्रारंभ करके 1 सदी के बाद किसानों को अधिकार संपन्न किया था, उसको एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर छीनने का क्रम प्रारंभ करती है। तीसरी प्रताड़ना और पीड़ा किसानों को दी जाती है कि सर्वोच्च अदालत में एक शपथ पत्र मोदी सरकार देती है और कहती है कि हम किसानों को लागत का 50% ऊपर समर्थन मूल्य नहीं दे सकते, नहीं तो बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा। फिर प्रधानमंत्री जी 2016 खरीफ में मध्य प्रदेश के सीहोर में घोषणा करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अच्छी फसल बीमा योजना लेकर आ रहा हूं, जिसका हश्र यह होता है कि उनके खुद के गुजरात प्रांत सहित 6 प्रांत को योजना को बंद करते हैं और 63,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियां किसानों के हक का लूट लेती है। फिर प्रधानमंत्री जी कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आते हैं। फिर कहते हैं कि आमदनी 2 गुना कर दूंगा 22 तक।
तो उसका हश्र ये होता है कि किसानों की आमदनी एनएसएसओ बताता है कि 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। आज जो पीड़ा की बात मैं कर रहा हूं वो बात है समर्थन मूल्य के कानूनी अधिकार की। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के मंत्री 22 फरवरी को जब हरियाणा में मीटिंग करते हैं तो ये कहते हैं कि अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं है, हमको और डेटा दीजिए, हमको और प्रमाण दीजिए, हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, जैसा मीडिया में ये समाचार आया है। इस देश की सत्ता को किस बात के और प्रमाण चाहिए? क्या किसान मुहैया कराएंगे? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस आपका, कृषि मंत्रालय आपका, सारे डेटा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से लेकर कृषि मामले के मंत्रालय से लेकर सीएसीपी तक सब आपके पास है। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो प्रतिबद्धता राहुल गांधी जी ने प्रदर्शित की थी कि इसी सरकार में हम समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार दिलाकर रहेंगे, तो हम भारत की सरकार को उन्हीं के पास जो विद्यमान है वो प्रमाण आज उनके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। पहला बड़ा प्रमाण, कृषि मंत्री जी, कम से कम अच्छा होता कि आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की जो अभी दिसंबर 2024 में 17 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट सदन में रखी गई उसको देख लेते। अच्छा होता कि 13 नवंबर की जो मीटिंग की थी उस कमेटी ने उसका सार पढ़ लेते। उस मीटिंग, उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने साफ अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है कि किसानों को लीगल गारंटी दिए बिना उनकी आमदनी का समाधान नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उस कमेटी ने यह भी कहा कि आप जो फसलें खरीदते हो, वैसे तो 22 फसलों पर आप घोषित करते हो कि हम 22 फसलों का प्रोक्योरमेंट करते हैं, समर्थन मूल्य देते हैं, लेकिन 0.05% उस 100% में से फसलें खरीदते हैं। उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए। मैं आपको 2023-24 का एक उदाहरण देना चाहता हूं। गेहूं का उत्पादन हुआ 1129 लाख टन, देश की सरकार ने खरीदा 23.2%, अर्थात 262 लाख टन। जौ का उत्पादन हुआ 16.53 लाख टन, मोदी सरकार ने खरीदा 0। चने का उत्पादन हुआ 115 लाख टन, मोदी सरकार ने 0.43 लाख टन अर्थात 0.37% खरीदा। मसूर 17.54 लाख टन, एमएसपी पर फसल खरीदी गई 2.47 लाख टन अर्थात 14.08%। सरसों 131 लाख टन का उत्पादन हुआ, मोदी सरकार ने खरीदी 12 लाख टन अर्थात 9%। कुसुम 0.51 लाख टन, मोदी सरकार ने खरीदा 0, अर्थात ज्यादातर फसलें मोदी सरकार खरीदती नहीं। और उस कमेटी की फाइंडिंग्स में यह भी पाया गया कि वो अलग अलग स्थानों पर उन्होंने सर्वे भी किया, तो उसमें यह पाया गया कि अलग अलग प्रांतों में लागत मूल्य अलग अलग है। कहीं चने का, कहीं गेहूं का, ये लागत मूल्य अलग अलग है, मगर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस एक ही समर्थन मूल्य घोषित कर रहा है और वो भी अपर्याप्त। और ये बात सिर्फ कमेटी नहीं कह रही, ये बात खुद सीएसीपी भी मानता है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में जैसे 2425 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य है, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रांत ने कहा कि हमारे यहां लागत इतनी है कि हमको 4461 रुपए समर्थन मूल्य गेहूं का दीजिए। झारखंड ने मांगा 2855 रुपए और मोदी जी आपके स्वयं के प्रांत गुजरात ने मांगा 4050 रुपए। इसी प्रकार चने का 7119 रुपए महाराष्ट्र ने मांगा, आंध्र प्रदेश ने 8341 रुपए मांगा, आपके प्रांत गुजरात ने 7050 रुपए मांगा। इसका आशय यह है कि आपकी प्रांत की सरकारों का भी आप दमन कर रहे हैं। अगर वो कह रही है कि हमारे यहां लागत अधिक है और समर्थन मूल्य पर्याप्त घोषित नहीं किया जाता, तब भी मोदी सरकार उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, जो कुठाराघात किसानों के साथ मोदी सरकार एक तरह से और कर रही है। आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी सुर्खियां की 1,34,000 करोड़ रुपए का कृषि का बजट हुआ, 1,24,000 करोड़ रुपए का मोदी सरकार ने अनाउंस किया। लेकिन उसकी सच्चाई यह है कि मोदी सरकार
जो घोषित करती है बजट में वो खर्च नहीं करती। मोदी सरकार ने अब तक 1,10,000 करोड़ रुपए बीते 6 साल में सरेंडर कर दिए, खर्च नहीं किए। 1,10,000 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने लगातार जो कुल देश का बजट है उसमें एग्रीकल्चर बजट को कम करना प्रारंभ कर दिया। 20-21 में वो था 4.41%, 21-22 में 3.53%, 22-23 में 3.14%, 23-24 में 2.57% और 24-25 में 2.54%। अर्थात वर्ष दर वर्ष मोदी सरकार उस बजट में कटौती करती जा रही है। इतना ही नहीं, एक बड़ा कुठाराघात मोदी सरकार ने और किया है, वो है हमारे सब प्लान में जो हमारे दलित आदिवासी भाइयों के लिए बजट का प्रावधान किया जाता है। अलग से एक सब प्लान बनता है, हर एक मिनिस्ट्री में उन शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा उसका एक सब प्लान अलग से बनता है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार ने 2020-21 में उस सब प्लान में 22,000 करोड़ रुपए के लगभग का बी रखा, उसका रिवाइज एस्टिमेट उससे कम करके 19,000 करोड़ रुपए कर दिया और एक्चुअल खर्च किया 13,000 करोड़ रुपए, अर्थात 68%। 21-22 में वो खर्च किया 65%, 22-23 में वो खर्च किया 61%, 23-24 में वो खर्च किया 63%। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है कि ज्यादातर हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर या तो शेड्यूल कास्ट के हैं या ओबीसी के हैं। तो ये जो सब बड़ा कुठाराघात है मोदी सरकार हमारे अनुसूचित जाति के किसानों के साथ भी कर रही है। आखिरी 2 बात और महत्वपूर्ण आपसे करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश का दुर्भाग्य है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी इतने झूठ बोलने के अभ्यस्त हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस देश में सोयाबीन का उत्पादन 2 प्रमुख प्रांत करते हैं। लगभग 90% सोयाबीन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पैदा होता है, कुछ बाकी के तेलंगाना जैसे प्रांतों में भी पैदा होता है। अब आपको याद होगा तो महाराष्ट्र के चुनाव के समय विदर्भ में जहां पर 60 विधानसभा सीटें उन किसानों से प्रभावित होती है, वहां पर किसान भाइयों ने कहा कि हमको सोयाबीन का समर्थन मूल्य जो 4892 रुपए है, 4892 रुपीज पर क्विंटल है, उससे भी कम कीमत बाजार में मिल रही है, सरकार उसका संज्ञान ले। लेकिन सरकार ने संज्ञान शुरू में नहीं लिया, एक आंदोलन का स्वरूप बनने लगा तो स्वयं प्रधानमंत्री जी आए उस चुनावी भाषण में और यह कहा कि किसान भाइयों, मैं घोषणा करता हूं कि 6,000 रुपए आपको इस सोयाबीन का कीमत दिलाऊंगा। महायुति की सरकार बनेगी और सरकार आपको 6,000 रुपए उसका भुगतान करेगी। महाराष्ट्र को 13 लाख क्विंटल और मध्य प्रदेश को 13,68,000 क्विंटल के लगभग की स्वीकृति प्रदान की प्रोक्योरमेंट की। इन प्रांतों ने 6/2/2025 तक महाराष्ट्र ने और 2/1/2025 तक मध्य प्रदेश ने, क्योंकि यह समय सीमा तय की थी कि इसी समय तक प्रोक्योरमेंट होगा। 8 लाख मेट्रिक टन और लगभग 4 लाख मेट्रिक टन के प्रोक्योरमेंट हुआ। 1 पैसा समर्थन मूल्य के ऊपर मोदी जी ने नहीं दिया, जो घोषणा की थी स्वयं ने कि मैं आपको 6,000 रुपए क्विंटल उसका दाम दूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक तरफ मोदी सरकार ने बीते 9 साल में 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ा दी है, डीजल के भाव बढ़ाकर, कीटनाशक के खाद पर जीएसटी लगाकर, खाद के दाम बढ़ाकर, और इस बात का खुलासा इसके पहले जो 69th पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर थी उसमें खुलासा हुआ कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का सबमिशन उस कमेटी में था जो चौंकाने वाला था कि हम 2017 से मोदी सरकार से कह रहे हैं
कि पावर ट्रिलर्स पर, हार्वेस्टर पर, ट्रैक्टर्स पर, अर्थात इनपुट कॉस्ट जो खेती की है उस पर से जीएसटी या तो रेशनलाइज कीजिए या हटा दीजिए। लेकिन मोदी सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। 2023 की ये फाइंडिंग्स है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा कुठाराघात किसानों के साथ किया जा रहा है। जब मैं कह रहा हूं कि 25,000 रुपए हेक्टेयर कीमत बढ़ा दी, तो लगभग 2,86,000 करोड़ रुपए से लेकर 3 लाख करोड़ रुपए तक किसानों की जेब से ये डाका मोदी सरकार हर साल डालती है और 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का स्वांग रचती है। हम प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं, हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं और हम, राहुल गांधी जी ने जैसा कहा है, ये प्रमाण, विस्तृत प्रमाण केंद्रीय कृषि मंत्री को और प्रधानमंत्री जी को देंगे कि आप सिर्फ टाइम बाय मत कीजिए, आप किसानों को प्रताड़ित मत कीजिए। हमारी संकल्पना साकार होगी, किसानों की जय जयकार होगी। चले संघर्ष आठो याम तुमसे, करेंगे अंत तक संग्राम तुमसे। हम ये प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं कि किसानों के हक की लड़ाई हम अंतिम समय तक लड़ेंगे। कोई सवाल अगर आपके हो नहीं तो थैंक यू। सर, कांग्रेस की तरफ से गारंटीज दी गई थी हिमाचल प्रदेश में भी, जिसमें एक 100 आश्रय योजना जो थी वो प्रॉमिस की गई थी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। एक लेटर सर रिलीज किया गया है वहाँ पे सेक्रेटरी ने, जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट ओन टेम्पल्स है 36 टेम्पल्स, उनसे कहा है कि वहाँ पे जो फंड आता है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना है। उस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, कह रहे हैं कि जो स्टेट है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और टेम्पल्स को मजबूर किया जा रहा है कि कांग्रेस के गारंटीज को फुलफिल करने के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा। हाँ, देखिए, अपने दामन की सियाही तो मिटा लें पहले हम पे इल्जाम लगाने वाले। उनके प्रांत की सरकारों में क्या कर रहे हैं? उनके प्रांत की सरकारों के जो मंदिर का पैसा है वो राज्य सरकारें यूटिलाइज करती कि नहीं करती है? हम तो जब मुझे याद है मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी तो हम 12,000 मंदिरों के जीर्णोद्धार का एक कानून लेकर आए थे। वो न सिर्फ राष्ट्रपति जी के यहाँ से रुकवाया, सरकार आने के बाद उसको रिवोक भी कर लिया इन लोगों ने। ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में हम जो गारंटियां देते हैं उस पर अमल करते हैं। आपको मैं एक गारंटियों को लेकर एक छोटा सा वीडियो, अन्ना जी, मैं चाहता हूं कि हमारे पत्रकार साथी देख लें कि कैसे झूठ से ये यारी रखते हैं। और इसके साथ एक प्रधानमंत्री जी का और आप देखिएगा दिल्ली को कि फर्स्ट कैबिनेट में 2500 रुपए का निर्णय ले लेंगे हम। तो ये झूठ बोलते हैं और आवाज भारी रखते हैं और फिर अगले झूठ की तैयारी रखते हैं। ठीक, धन्यवाद।